हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। तब आप लोग कैसे हैं जरूर बताइए। जय हिंद राजशेखर जी, यूसुफ जी, गुड इवनिंग। हेमा नमस्ते नमस्ते। चलिए लोग आज जो है कुछ नया करने वाले हैं, ठीक है। गुड इवनिंग हेमा। जैस्मीन गुड इवनिंग। सलोनी सिंह गुड इवनिंग। अनन्या वर्मा गुड इवनिंग। चलिए फटाफट ज्वाइन हुई है। आज हम लोग नया चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। शैलेंद्र कुमार जी नमस्कार। अनूप श्रीवास्तव गुड इवनिंग। चलिए एक कंफर्म कीजिए, अब तक साउंड अच्छी तरह से जा। ओके ओके, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिवाकर जी, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो टॉपिक है इसको क्लियर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। आपका त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन इसमें से टच कर रहा है। और बहुत ही श्रीकांत जी गुड इवनिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ इस चैप्टर को, कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप कर पाएंगे, ठीक है। राज सिंह गुड इवनिंग। मनीषा गुड इवनिंग। अक्षय कुमार जी ओके ओके, चलिए फटाफट ज्वाइन होइए सब लोग। तो एक कंफर्मेशन हमको दीजिए आप लोग, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट किया जाए। ओके, तो सुनिए थोड़ा त्रिकोणमिति के बारे में सुन लीजिए। ये त्रिकोणमिति जो है एक बहुत सी मोटी बुक होती है जो इंटरमीडिएट आप लोग पढ़ते हैं। तो हमें उस इंटरमीडिएट के बुक लेना देना है। एस के ठाकुर जय हिंद सर। हमें जो है 10th बेस का ट्रिग्नोमेट्री सीखना है। अब समझ सकते हैं कि 10th बेस में ट्रिग्नोमेट्री कैसा आता है। बहुत ही कम, बहुत ही कम, यानी जितना भी कहा जाए एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही छोटा पार्ट हम लोग सीखेंगे, जो एडवांस मैथ में आपको जो है डाल दिया गया है। और इस हो जा रहे हैं जो आर्ट साइंस के लड़के हैं, वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसलिए तो मस्ती वाले लोग इन आर्ट से ऊपर पढ़ेंगे, ध्यान से और सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति अर्थ जो देखा जाए एक तरह से, तो त्रिकोणमिति का अर्थ है, अगर त्रिकोणमिति का अर्थ कोई इसमें लिखा हुआ है, तीन कोणों की माप। त्रिकोण तीन, और मिति का मतलब मापन, यानी तीन कोणों की माप संबंधित जो भी अध्ययन करते हैं, यह तीन कोणों की माप से संबंधित जो ही अध्ययन करते हैं, वह आता है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। इसका नाम ही है त्रिकोणमिति, अर्थात तीन कोणों माप। और तीन कोण कहां होते हैं आपको ऑलरेडी पता। देखिए जहेमा पूछ क्या होता है। ज्यामिति का मतलब ज्योमेट्री होता है, जो अभी पीछे आप छोड़ चुके हैं, जो थ्योरम पढ़ा रहे थे वो कहते हैं ज्यामिति। जो थ्योरम आप लोग पढ़े वही ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। अब हम लोग दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति। समझ में आया? ओके, तो देखिए किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ए बी सी। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर तैयार किया जाए, तो इस क्वेश्चन को नाम देंगे कि हम त्रिकोणमिति के पढ़ रहे हैं। तो एक लाइन में आप किसी को भी ये बता सकते हैं आप कि तीन कोणों की माप से संबंधित गणित को त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर है आप लोग?
तीन कोणों की माप से संबंधित क्वेश्चन को त्रिकोणमिति का प्रश्न कहते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। इसी में हम सबसे पहले यही शुरू करने वाले हैं कोण से। एंगल, एंगल का डिफिनेशन है कि दो किरणों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है। और कोण को अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, थीटा, बहुत से इसके सिंबल है जिससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो कोण का डिफिनेशन क्लियर हो गया कि किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। अगर किसी को भी डाउट हो तो डाउट लिख करके सेंड कर सकता है कोई भी टॉपिक पे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको डाउट हो ही ना, इसलिए एक चीज को दो दो बार रिपीट कर रहा हूं। दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। इसे अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई एंड थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ ओ लिख दूं, यहाँ ए लिख दूं, यहाँ बी लिख दूं, इसे एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है। या इसको बोल सकते हैं एंगल बी ओ ए, तब भी काम चल जाएगा। यानी कि जहां पर एंगल फॉर्म करता है उसको बीच में बोला जाता है। ठीक है। बहुत बारीकी से त्रिकोणमिति में पढ़ाने जा रहा हूं। ये अभी आप लोग, बहुत से लोग अभी इस तरह ध्यान नहीं दिए होंगे, तो फिलहाल में अभी ये बताइए, कोण का डिफिनेशन बोल सकते हैं आप लोग? सभी लोग बोले, बोल सकते हैं कोण का डिफिनेशन कि दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। इसे अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ओके, एक टॉपिक क्लियर हमारा हुआ। दूसरा टॉपिक देखिए, कोण दिशा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, बहुत लोग घबरा गए होंगे कि भाई कोण तो हम पढ़े 6 प्रकार के, सर जी 2 प्रकार के कहां से बताने लगे? तो डायरेक्शन के आधार पर कोण जो है 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिए, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। तो अगर मैं ओरिजिन से, मूलबिंदु से कोई कोण बनाऊं, तो अगर एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज कोण नापते हैं, घड़ी के उल्टा, अगर एक अक्ष से घड़ी के उल्टा कोण मापते हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, धनात्मक कोण। देखिए, याद करना कितना बढ़िया है ये चीज। उल्टा को पॉजिटिव कहा जाता है और सीधा को निगेटिव कहा जाता है। यानी कि अगर यहां से इस तरह से कोण माप देंगे यहां तक, तो ये जो बड़ा वाला कोण देख रहे हैं माइनस थीटा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अगर ये बात आप लोग समझे हैं तो अभी मैं एक चीज पूछ रहा हूं, बता के बताइए, बताइए आप। चलिए, ये ओरिजिन हो गया। यहां पर एक कोण मैंने बनाया इस तरह से, इस तरह से। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक कोण मैं बनाया, एक अक्ष है, ये जो है 120 डिग्री है और ये जो है 240 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, इसमें 240 पॉजिटिव है या निगेटिव? हेमा ना लिख रही भाई, ना का मतलब क्या होता है? 240 एंटी क्लॉकवाइज आए हैं, इसलिए एंगल ए ओ बी जो है पॉजिटिव कहलाएगा, 240 डिग्री। अगर मैं पूछूं कि 120 डिग्री कौन सा कोण है राज सिंह, तो आप बताएंगे निगेटिव। यानी कि एंगल ए ओ बी जो देख रहे हैं नीचे से, यह है आपका निगेटिव, माइनस 120 डिग्री। ठीक है। तो एंगल हैज टू काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। दिशा के आधार पर कोण 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है। तो अब आप कोण भी बता सकते हैं कि कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। अब आइए तीसरा टॉपिक,
चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए, जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहीं भी ड्रॉ करते हैं, जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहीं ड्रॉ करते हैं तो 4 भागों में वो प्लेन जो है डिवाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड और इसको बोलते हैं फोर्थ, चतुर्थांश। इसकी भी दिशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है, नहीं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर अगर बोलते हैं तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज एक शब्द से चलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो डाउट लिखे, अगर नहीं डाउट है तो यस लिखे, आगे बढ़ते हैं। ये चतुर्थांश आप समझ जाएंगे कौन है। यस अनूप जी, ठीक है, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं, कुछ सवाल इसमें पूछने वाला हूं। मैं कहूं कि प्लस 560 डिग्री प्लस 560 डिग्री किस चतुर्थांश का कोण है? देखिए ये पेपर में आते हैं सब सवाल, ये पेपर में क्वेश्चन आ जा रहे हैं और देखते हैं कि कौन बता रहा है। 560 चतुर्थांश का कोण है। चलिए सभी लोगों का जवाब आ रहा है फर्स्ट, सुशील यादव फर्स्ट, पूनम वर्मा फर्स्ट, राहुल कुमार भी बता रहे हैं फर्स्ट, और शिव जी प्रजापति बताए हैं 2 और राय सिंह बता रहे हैं 3। भाई अब हमको भेजना पड़ेगा। आइए, यूसुफ बता रहे हैं थर्ड। अब जो लोगों को नहीं आया है अपना सीखे, अभी हमें खुद नहीं पता है कि किस चतुर्थांश का कोण है, मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमने क्वाड्रेंट बनाया, कोई भी कोण एक अक्ष से नापा जाएगा, यहीं से नापा जाएगा। ध्यान से सुनना, 560 डिग्री का कोण कैसे घूमते हैं, देखो पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज 360, एक चक्कर में कितना होता है 360। चलते हैं आगे, और 360 और 90, जल्दी बताओ 450, 450 और 90, जल्दी बोलो 450 प्लस 90 540। अब 540 में 20 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे 560। बताओ यह कोण किस चतुर्थांश का है? जिन लोगों का, मोनिका गुप्ता जी 3 सही जवाब है, प्रगति सिंह 3, यानी कि 560 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। आप लोगों को ये बात अब समझ में आई। जो लोग फर्स्ट बोले थे भाई, आज से मेरे हिसाब से सीख लीजिए कि कभी फिर ये गलत ना हो क्वेश्चन। राज सिंह यस यस भाई, आई यू आर राइट। ऋषभ कुमार तिवारी यू आर राइट भाई। चलिए तो ये बताइए, कोई है जिसको डाउट है? किसी को डाउट है तो डाउट लिखे। देखिए 50 लोग जुड़े हुए हैं, अगर एक लोग को भी डाउट है तो इसमें पूछने में शर्म की बात नहीं है। और देखिए मैं क्लास की तरह ही पढ़ा रहा हूं, आप रुक कर पढ़िए, 2 ही सवाल पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे। चलिए नो नो नो, सबको नो आया है। अब मैं फिर एक बार सवाल पूछने वाला हूं, इस बार मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए माइनस 1120 डिग्री, माइनस 1120 डिग्री किस चतुर्थांश का कोण है? चलिए राज सिंह आप बोलिए। ये हेमा क्यों लिख रही है भाई, क्यों क्या होता है बताइए? क्यू का मीन्स हेमा बोलिए। अच्छा फोर्थ, क्यू मतलब 4, ओके ओके भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट जवाब आ रहा है। रत्ना सिंह 4, पूनम 4, ऋषभ कुमार 4, प्रगति सिंह 4।
इस बार सबका फोर्स आ रहा है, कोई दूसरा नहीं बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ चलिए एक आदमी मिल गए, रविंदर जी 2 और एस के ठाकुर 3, ये मंगेश यादव 1। हाँ पीछे मत रहिएगा भाई, कोई आदमी पीछे नहीं रहेगा, कुछ नया होना चाहिए। आइए अब मैं सॉल्व करता हूं। आइए इस बार फाइनल सॉल्यूशन होगा, इसके बाद से सब कुछ सीख लेना है। ये बताओ निगेटिव कोण है, निगेटिव कोण एक शख्स से कैसे नापा जाता है? चलिए जवाब बोलिए। ऋणात्मक कोण एक शख्स से किस दिशा में घूमेंगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। निगेटिव माने क्लॉकवाइज, यहां से घड़ी की दिशा में थोड़ा घूमिए तो। चलिए घूमते हैं। 360, एक चक्कर में 360, 360 कितना हो गया? 720, 360 दूनी 720, फिर एक राउंड 36 तिहाई 1080, 1080 पहुंच गए हैं। कितना और जाना है बताओ जल्दी? 40 डिग्री, और 40 कम पड़ रहा है, ये 40 आके इसी में रुक गया। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। मंगेश जी, मंगेश स्पेशल भाई आपको बोल रहा हूं, बताइए फर्स्ट क्यों बोले थे आप? सुन रहे हैं मेरी आवाज को मंगेश? आप लोगों को तो कम से कम सही बोलना चाहिए, टेक्निकल है भाई आप लोग, है? फोर्थ क्वाड्रेंट। राज सिंह, राइट राइट, यू आर राइट। चलिए तो हमें बताएगा, किसी को डाउट है तो फिर बोले यस, अगर डाउट है किसी को। नहीं डाउट है तो नो लिखिए सब लोग फटाफट, क्योंकि देखिए भाई हर आदमी को देखना मुझे जरूरी है कि भाई किसी को ना समझ में आए तो हताश ना हो कि हमको इस पर नहीं आ रहा है, कल से क्लासेस ज्वाइन करना बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो, ऋषभ कुमार तिवारी नो। तो आप लोगों को ये अब एंगल बताने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए, मैं लास्ट में एक बार और पूछूंगा, ठीक है? अब देखें, कोण तो हमने पढ़ लिया, कोण के मात्रक थोड़ा पढ़ लिया जाए, ठीक है? कोण के मात्रक, देखिए हर चीज दुनिया में, कोई भी मटेरियल आप देखते हैं, कोई भी वस्तु देखते हैं, तो उसके मापने का जो है एक मात्रक जरूर होता है। जैसे आपको दूध लेना जाना है कहीं पर, कहते हैं कि भाई 10 लीटर दे दीजिए, कभी ऐसा नहीं ना बोलते हैं कि भाई मुझको 10 लीटर दूध दे दीजिए, नहीं बोलते होंगे। तो हर चीज का एक फिक्स मात्रक है जिसमें वो चीज मापा जाता है, ठीक है? चलिए एक आदमी बता रहे हैं रेडियन, एक आदमी बता रहे हैं स्टेरेडियन, एकदम फाल्स है राजशेखर जी, थोड़ा सा शांति बना लीजिए, हमको पता ले दीजिए, क्योंकि आप लोग अधूरे जानते होंगे, ठीक है? देखिए तो कोण मापने के जो है, पूछता है कोण मापने के कितनी पद्धत है? चलिए कोई जवाब दे, कोण मापने के कितने पद्धत हैं? दो, कन्हैया यादव 2, जयप्रकाश, मोनिका गुप्ता 2, अनूप श्रीवास्तव 2, रोहित मिश्रा 3। चलिए अब हमारी सुन लीजिए, आज के बाद कोई भी एग्जाम में जो बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा। कोण मापने की 3 पद्धत है, बढ़िया से देख लीजिए, लिख भी दिया हूं। कोण मापने की कितनी पद्धत है? 3 सिस्टम होते हैं, आज से क्लियर रखिएगा। 3 सिस्टम, मैं एक एक के बारे में बता रहा हूं। पहला सिस्टम है जिसका नाम है षष्टिक पद्धत, षष्टिक पद्धत, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है, इसको कहते हैं सतिक, सतिक पद्धत। और तीसरा है जिसका नाम है
वृत्तीय पद्धत, ठीक है। 3 पद्धत का मैंने नाम दिया है, अभी पद्धत बता रहा हूं, सिस्टम मात्रक नहीं बता रहा हूं, मानव बता रहे हैं, मात्रक भी बताएंगे। बताओ कोण मापने की कितनी पद्धत है? 3। तो जब 3 पद्धत है तो मात्रक भी 3 होगा, स्वाभाविक बात है, मात्रक भी 3 होगा। आइए अब एक के बारे में अध्ययन करते हैं। षष्ठिक पद्धत में क्या होता है कि इसमें कोण का मात्रक, इसमें कोण का मात्रक जो है डिग्री रखा गया है। क्या रखा गया है? डिग्री, जिसको आप लोग प्राय अंश भी बोलते हैं। सहमत है आप लोग? एक के मात्रक हो। सटीक पद्धत में जो है कोण का मात्रक ग्रेड है। क्या है? ग्रेड, जिसको हिंदी में कला भी बोलते हैं, कला। तीसरा वृत्तीय पद्धत है, जिसमें कोण का मात्रक जो है, इसमें कोण का मात्रक जो है रेडियन होता है, रेडियन। चलिए कोण के कौन कौन से मात्रक है अब बोलिए आप लोग? डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। कम से कम 3 चीज तो आप जान गए आज कि कोण मापने की 3 पद्धत है, षष्ठिक पद्धत, सटीक पद्धत, वृत्तीय पद्धत, ठीक है। षष्ठिक पद्धत जो होता है इसमें कोण का मात्रक डिग्री रखा गया। जो सटीक पद्धत है इसमें कोण का मात्रक ग्रेड बोला गया। ये लोग कोण को ग्रेड में नापते हैं, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड। और वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन में मापा जाता है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन। अब थोड़ा सा इस पर गहराई से थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। देखो हम लोग को बहुत कठिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, बारीकी से आसान चीज पढ़ना है। देखिए इस गणितज्ञ ने, इस मैथमेटिशियन ने क्या किया, इस डिजाइन को लिया। इसको आप लोग क्या बोलते हैं जल्दी बताइए? इसको क्या बोलते हैं इस डिजाइन को? समकोण। बहुत बढ़िया। तो एक मैथमेटिशियन थे जिसने इस डिजाइन को लेकर इसमें 90 टुकड़ा ऐसे खींचा, ठीक है। पेन से नहीं खींच पाएंगे भाई। सपोज दैट 90 टुकड़े में किया और कहा कि एक टुकड़े को बोला जाएगा 1 डिग्री। तो बताओ इस डिजाइन को समकोण कहते हैं, तो एक समकोण में कितना हो गया? 90 डिग्री। ऐसे ही गणित तैयार होता है, पहले ही से नहीं था पृथ्वी पर डिग्री, कोई गणितज्ञ ने ऐसे कहा और तब से सारे लोग मान लिए कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री। आप भी अगर मैथमेटिशियन बन जाए ऐसे, आप खोज कर दीजिए और कहीं पर उसका यूज कर देंगे कि एक समकोण बराबर 500 कुछ बना लीजिए अपने नाम पे, तो चलने लगेगा। ये गणितज्ञ जो है एक समकोण को 90 की जरूरत थी किसी क्वेश्चन में, 90 भाग में इसको बांटा और एक भाग को कहा कि 1 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिग्री आया कहां से, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इस 1 डिग्री की जो जगह देख रहे हैं उनको बारीकी से फिर बांटा इसने 60 टुकड़ा में, और एक टुकड़े का नाम दिया 1 मिनट। इसलिए हो गया 1 डिग्री बराबर, डिग्री का सिंबल है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ऊपर एक लाइन खींचेंगे तो इसको मिनट पढ़ेंगे। ये हो गया डिग्री, ये हो गया मिनट। अब यहीं पर वो शांत नहीं हुए कि जो 1 मिनट है उसमें फिर बारीकी से दूरबीन से खींचे 60 डिग्री, और 60 को खींचने के बाद एक भाग को कहे 1 सेकेंड, इसलिए 1 मिनट बराबर हो गया 60 सेकेंड। इसकी कहानी यही है। ये आपका सिस्टम पूरा आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे बना। किसी को डाउट है तो बोले, डाउट है तो डाउट लिखिए, डी फॉर डॉग लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। कुछ लोग लिखने में भी मेहनत लग रहा होगा। ओके ओके ओके। तो चलिए आपने एक बार और दोहराएंगे। षष्ठिक पद्धति में कोण का मात्रक डिग्री है। अभिषेक यादव डाउट है आपको?
चलिए अब से देख लीजिए, देखिए इस डिजाइन को 90 भागों में बांटा गया, 90 भाग को, एक भाग को बोला गया 1 डिग्री। तो बताओ एक समकोण में 90 भाग बांटे तो एक समकोण में 90 डिग्री होंगे कि नहीं, इसलिए हो गया एक समकोण बराबर 90 डिग्री हो गया। और इस 1 डिग्री को उन्होंने कहा कि फिर 60 टुकड़ा में तोड़े, कितने टुकड़ा में तोड़े, 60 टुकड़ा में, एक टुकड़ा को 1 मिनट बोले, इसीलिए 1 डिग्री में हो गया 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और जो 1 मिनट ये देख रहा है, इसको फिर उन्होंने तोड़ दिया बारीकी से 60 भाग, और एक भाग को कहा कि 1 सेकंड कहेंगे, इसलिए 1 मिनट में हो गया 60 सेकंड। बोलिए अभिषेक यादव, क्या आपको दिक्कत है? एक समकोण में 90 टुकड़ा किए, एक टुकड़ा को 1 डिग्री, इसलिए एक समकोण में 90 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री को फिर 60 टुकड़ा में तोड़े, एक भाग को कहे 1 मिनट, इसलिए 1 डिग्री में 60 मिनट हो गया। 1 मिनट को फिर तोड़े 60 भाग में, और एक भाग को उन्होंने कहा सेकंड, इसलिए 1 मिनट में हो गया 60 सेकंड। ठीक है, अभिषेक सर क्लियर। चलिए तो अभी से अभिषेक पूछ रहा हूं, बताइए अभिषेक बताइए, एक समकोण में कितना डिग्री, एक समकोण में कितना डिग्री, 90, 90। चलिए आगे बोलिए, 1 मिनट में कितना, एक डिग्री में कितना मिनट, 60, बहुत बढ़िया। और 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, ओके। तो यहां पर साफ सुथरा लिख दे रहा हूं, इसमें कोण का मात्रक हो गया डिग्री, और एक समकोण बराबर हो गया 90 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर हो गया 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर हो गया 60 सेकेंड। इसकी कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब आते हैं अगले बार। भाई सुमित कुमार सिंह बोल रहे हैं एक बार और, क्या भाई क्या दिक्कत है, बोलिए। अभी ज्वाइन हुए हैं क्या? अभी आप ज्वाइन हुए होंगे तो भाई पीछे मत खींचिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं, इसको लास्ट में एक बार समझा दूंगा। चलिए, क्योंकि बड़ी देर से इसको बता रहे हैं। मात्रक, सटीक पद्धति में कोण का मात्रक रखा गया है ग्रेड। कोई बात नहीं सुमित जी, बाद में बता देंगे। देखिए सटीक पद्धति में कोण का मात्रक क्या रखा गया, ग्रेड। कोई गणितज्ञ थे, उसने कहा कि हम भाई अपने घर के नाम पर, किसी हो सकता है उनके घर का किसी लड़के का नाम हो, कुछ हो, उन्होंने कहा कि हम कोण के मात्रक को ग्रेड रखेंगे, और ग्रेड रख दिया। तो पूछा गया कि भाई कुछ इसके बारे में जानकारी भी तो दीजिए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी एक समकोण बनाया, और उनको किसी क्वेश्चन में इसको 100 टुकड़ा करने की जरूरत पड़ा था, तो उन्होंने इसको तोड़ दिया 100 भाग में, 1 2 3 100 टुकड़ा में इसको तोड़ दिया, और एक टुकड़े को उन्होंने कहा था 1 ग्रेड। अब आपको समझ में आया कि ये गणितज्ञ जो थे, 100 की जरूरत था, तो उसी समकोण को 100 भागों में तोड़ के एक को कह दिया 1 ग्रेड। इसलिए फार्मूला बन गया, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। किसी को डाउट है तो बोले, ये प्रूफ मैं बता रहा हूं। ग्रेड को हिंदी में क्या कहते हैं, कला। क्या बोलते हैं, कला। ठीक है। और उसने क्या किया कि इसको फिर तोड़ दिए, एक भाग जो 1 ग्रेड बना, इसको फिर तोड़ दिए उन्होंने 60 टुकड़ा में, और एक टुकड़े को कह दिए ग्रेड डैश, या हिंदी में बिकला। 100 नहीं प्रभात पांडे जी, इन्होंने भी 60 तोड़ा था उसको, ठीक है। तो 1 ग्रेड को 60 भागों में तोड़ा, इसको कहा ग्रेड डैश, या हिंदी में बोल सकते हैं बिकला। बोलिए बिकला, यस।
तो बताओ एक समकोण में कितना ग्रेड, एक समकोण में कितना ग्रेड, 100 ग्रेड, और एक ग्रेड में कितना ग्रेड डैश, 60 ग्रेड डैश। ठीक है, तो एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, एक सवाल का जवाब दीजिए, बोलो डिग्री बड़ा की ग्रेड, डिग्री बड़ा की ग्रेड, डिग्री डिग्री डिग्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख लो भाई, एक आम है, एक आम है, इधर 90 आदमी में बांटना था और इधर 100 आदमी में बांटना था, किसको बड़ा बड़ा टुकड़ा मिलेगा बताइए, ए को कि बी को, ए को, बहुत बढ़िया। ए में 90 ही आदमी है तो थोड़ा बड़ा बड़ा मिलेगा ना, और इसमें 100 ही आदमी हो गए हैं, छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा। इसलिए सिद्ध होता है कि ग्रेड इज, डिग्री इज ग्रेटर देन ग्रेड। क्लियर है, डिग्री ग्रेड से बड़ा होता है। अब आइए थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं, रेडियन को थोड़ा सोचा जाए। देखिए इस गणितज्ञ ने क्या किए, एक सर्किल बनाया, ठीक है, सर्किल बनाए, और उन्होंने क्या किया कि इसके रेडियस को खींचा। आप लोग वृत्त अभी पढ़े हुए हैं, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उसने एक वृत्त बनाया और उसमें एक रेडियस खींचा। सपोज दैट ये रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर का था, सपोज दैट। तो उन्होंने क्या किया कि 10 सेंटीमीटर चाप को भी नाप लिया। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या के बराबर चाप ले लिए और फिर इसको एक रेडियस से इसे जोड़ दिए, जोड़ दिए तो यहां पर एक कोण बना। क्या बना, कोण। इसी कोण को देखिए, कोण दिख रहा होगा आपको, दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। इसी कोण को उन्होंने बोले थे एक रेडियन। तो बताइए एक रेडियन किसे कहते हैं, कोई बोले तो क्या बताएंगे। किसी वृत्त के, सुनिएगा ध्यान से, किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। बोलिए, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। अगर मान लीजिए मैं बड़ा सा वृत्त बना दिया, बड़ा सा, इसका ये त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर, तो बताओ चाप कितना लंबा लोगे इसका, कितना लोगे, 25। तो 25 सेंटीमीटर यहां से नापो, मान लो कि यहां तक 25 हुआ, ए से नाप कर आए बी पर, तो इसको मिला दोगे ना, तो ये कोण पक्का एक रेडियन का ही होगा, थोड़ा भी कम बेसी नहीं होगा। तो जितने बड़ा वृत्त रहेगा उतने बड़ा चाप लोगे, लेकिन कोण बनाएगा बराबर, क्योंकि छोटा वृत्त बना लो चाहे बड़ा, सेंटर को ऐसा नहीं ना कि हमें 360 बना है तो हमें 560 बना लोगे। बोलिए समझ में आया है, कोण 360 से अधिक तो हो नहीं पाएगा। इसलिए कुछ लोगों को डाउट होगा कि छोट बना रहे हैं तो वो उतने, बड़ बना रहे हैं उतने, तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि छोटा वृत्त बनाओ चाहे बड़ा, केंद्र पर 360 डिग्री का ही कोण बनेगा। अभिषेक यादव क्लियर नहीं हो रहा है, चलिए मैं मिटा के इसको साइड से बता रहा हूं, रुक जाइए। सुनो ये देखो, ये जो है वृत्तीय पद्धति में, वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक, कोण का मात्रक है आपका रेडियन। इस गणितज्ञ के घर का किसी का नाम था रेडियन भाई, इन्होंने कहा कि कोण को हम लोग रेडियन में नापेंगे। ठीक, तो पूछा गया कि कुछ इस पर डिस्कशन बताइए किसको क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक सर्किल ले लीजिए, इसका नाम है वृत्तीय पद्धति, वृत्त से नापा गया। तो अगर कोई सर्किल ले लिए तो इसका एक रेडियस होता है कि नहीं, बोलिए अभिषेक यादव, रेडियस होता है ना। तो मैंने ओ रेडियस लिया, तो मान लीजिए कि रेडियस 20 सेंटीमीटर का है, तो उन्होंने 20 सेंटीमीटर इस चाप पर नाप कर रख लिया, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर।
इसको फटाक से सेंटर से मिला दिए और कहा कि ये कोण जो होगा इसको हम लोग आज से कहेंगे 1 रेडियन। तो बोलो 1 रेडियन क्या है? तो कहेंगे किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। अभिषेक यादव, अगर समझ में आया हो तो भाई यस लिखिए कि आगे बढ़े। यस, तो डिफिनीशन आप लोग बोलना सीख लीजिएगा, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि 1 रेडियन क्या है। तो ये डिजाइन देखकर तुम लोग बोलना, याद मत करो, ये डिजाइन देखकर याद करना कि किसी भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। यानी कि ये 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या है तो चाप भी 4 सेंटीमीटर ले लोगे तो केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे 1 रेडियन कहते हैं। समान चाप और समान रेडियस, राजशेखर जी, यस यस भाई। अब चलिए थोड़ा इसका फार्मूला उन्होंने बनाया था, क्या आपको बता रहा हूं। ये रेडियन वाले बनाए फार्मूला कि कोण, ऊपर सी लिख दे रहा हूं। सी का मतलब जी सी फॉर सर्कुलर मेजरमेंट, यानी वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन। सी लग जाने का मतलब कि यह कोण रेडियन में मापा जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर। तो कोण बराबर उन्होंने फार्मूला बताया था चाप बटा त्रिज्या, ये याद रहेगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो बताओ चाप कितना है? 4। त्रिज्या कितना है? 4। कट के क्या आ गया? 1 रेडियन। अब समझ में आ गया होगा ये फार्मूला कैसे बना, ठीक है। तो आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। कोई पूछे कि तब बताओ वृत्त के केंद्र पर कितने रेडियन का कोण बनता है, पूरा कोण में पूछ दिया, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आप 360 जयप्रकाश चौरसिया जी नहीं मानेंगे, 360 डिग्री ना है, तो अब मैं रेडियन में पूछ रहा हूं तो 360 बोलेंगे। थोड़ा कॉमन सेंस रखिए आप लोग कि मैं डिग्री में तो पूछा नहीं, मैं पूछा कि वृत्त के केंद्र पर। मिथिलेश यादव सही जवाब बता रहे हैं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं आप लोग। मिथिलेश यादव सही बता रहे हैं। अब आइए सिखा रहा हूं। ये बताओ, ये सर्किल है, सेंटर को पूरा कोण पूछ रहा है, तो फॉर्मूला किस दिन रात के लिए पढ़े? ये बताइए चाप, तो छोटा सा कोण तो हमें चाहिए नहीं, हमें पूरा कोण चाहिए, तो पूरा चाप। बताओ ये पूरा चाप की लंबाई कितनी होती है, पढ़े हो कभी? परिधि, परिधि की लंबाई ये बता दो 2 पाई आर। सुने हैं वृत्त का परिधि ना, 2 पाई आर। तो पूरा चाप हो गया। अब बटा में क्या था जी फार्मूला में? रेडियस। तो रेडियस से रेडियस कट गया तो क्या आ गया? 2 पाई रेडियन। इसलिए कभी भी कोई आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि बताओ वृत्त के केंद्र पर कितने रेडियन का कोण बनता है, तो 2 पाई रेडियन। बोलिए फाइनल है सबको? 2 पाई रेडियन। अब कोई पूछे कि बताओ रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, तो रेडियन और डिग्री में रिलेशन देखो, रेडियन और डिग्री में रिलेशन, डिग्री वाले कहते हैं कि केंद्र पर 360 डिग्री बनता है, और रेडियन वाला कह रहा है केंद्र पर 2 पाई रेडियन बनता है। तो बताओ 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, इसलिए पाई बराबर 180 डिग्री। आप लोग अक्सर सुने होंगे कहीं। तो इसमें भी कोई कहने वाला है, अभी सोच रहा होगा मन में मन, हम मन की बात जान जाते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पाई माने तो 22/7 होता है सर जी, ये कहां से आ गया 180? तो अब मैं कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं। देखो कोई पूछे कि पाई बराबर, तो बोलना कि 22/7। अब पूछेगा कि पाई रेडियन बराबर, तो अब कहना कि 180 डिग्री। बोलिए डाउट क्लियर होगा आप लोगों का? चलिए फटाफट सब लोग लिखे यस यस, तब हम आगे बढ़ेंगे भाई। कोई नौ वाला भी हो तो बोले नहीं समझ में आया। ओके ओके भाई, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है भाई।
तो चलिए एक बार पूछ रहा हूं, बताइए। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अब बस मैं पूछूं कि पाई बराबर तो 22/7, बहुत बढ़िया, 22/7। तो देख रहे हो, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। केवल साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लेने से ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता है। आजकल एग्जाम में बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम आपको 10 तक ही, 10वीं कक्षा के नीचे के ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। शैलेश कुमार 3.14 भाई, वही 22/7 से भागा दिए हैं आप, ठीक है। अब चलिए, कोण के मात्रक हम जान गए, तो कोणों के प्रकार भी देख लीजिए, कोणों के प्रकार भी देख लीजिए एक बार। देखिए, कोण कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ा चुके हैं ज्योमेट्री में। कोण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। ध्यान से सुनिएगा। पहला कोण इस डिजाइन का होता है, दूसरा कोण जो है इस डिजाइन का होता है, तीसरा कोण आपका इस डिजाइन का होता है, देखते रहिए। चौथा कोण आपका इस डिजाइन का होता है, पांचवा कोण आपका इस डिजाइन का हो जाएगा, और छठवां कोण दिख रहा है, ऐसे आकर एक राउंड इसी को ओवरलैप हो जाएगा। ये आपको मैं 6 कोण बनाकर यहां दिखा दिया हूं। अब कहीं डिजाइन देखकर आपको नाम बताने सीखना है, ठीक है। इस डिजाइन को देखकर नाम बताना सीखना है, सुनिए ध्यान से। इस डिजाइन को गणितज्ञों ने नाम दिया न्यून कोण। क्या बोला गया, न्यून कोण। यानी ऐसा कोण दिखे तो उसे बोलिएगा कि यह न्यून कोण है। इंग्लिश वाले लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। अभिषेक यादव जी भाई उदास हो गए हैं क्या, आप टेंशन में आ गए हैं। चलिए, इस तरह के डिजाइन दिखेगा तो इसको नाम देना है न्यून कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल। और गणित में भी बोल सकते हैं भाई, हम लोग गणितों में बोलेंगे, गणित में कहेंगे कि यदि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर कोई कोण 90 से छोटा दिखेगा तो उसको आप बोलिएगा न्यून कोण। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ये बात न समझ में आई तो डाउट लिखे, नहीं तो समझ में आई तो यस लिखे। भाई थोड़ा हाथ चलता रहे तभी नींद आ जाएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बड़े डाउट होगा तो कहीं बोल दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर बता देंगे। अब आइए, इस तरह की कहीं डिजाइन आपको दिखी मिल जाए स्क्वायर के रूप में, यहाँ स्क्वायर बना हुआ दिख जाए कहीं, तो आप कहीं किसी से पूछने मत जाइएगा, अपना मन समझ जाइएगा कि ये 90 अंश है। अगर स्क्वायर बना के उसमें छोड़ा है तो बिना पूछे आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री है। लेकिन कहीं पर ऐसे बना के यदि छोड़ा है तो मत कहिएगा कि 90 डिग्री है। दिख रहा है लेकिन हम बोलेंगे नहीं 90 डिग्री, क्योंकि इसका सिंबल यही है कि स्क्वायर यहाँ पर बनना चाहिए, तब हम विश्वास करेंगे कि वो 90 डिग्री है, ठीक है। अभिषेक यादव जी नहीं होगी भाई, काहे परेशान है। चलिए मोनिका, ये कौन सा कोण है, समकोण, इसका नाम दिया गया समकोण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। और गणित वाले कैसे बोलेंगे कि थीटा इज 90 डिग्री, यानी जब कोण 90 अंश हो तो उसे कहते हैं समकोण। ये देखिए, इसको नाम दिया गया अधिक कोण। क्या बोला गया, अधिक कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। और गणित वाले इसको कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखिए, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो,
और रविकांत जी 180 अधिक कोण हो, गलत बता रहे हैं आप। थीटा 90 से अधिका होना चाहिए लेकिन 180 से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री, 120 डिग्री को आप देख सकते हैं 90 से अधिका है और 180 से छोटा है, तो 120 को क्या बोलेंगे? अधिक कोण। बहुत बढ़िया है। अभिषेक यादव भाई 90 अंश को कहिएगा समकोण, जो 90 डिग्री दिखेगा ना, 90 डिग्री उसको बोलते हैं समकोण। और जब 90 को पार कर जाएगा 180 से कम रहेगा तो उसको बोलेंगे अधिकोण। चलिए संटू सिंह सारे कोण लिख के भेज दिए हैं। इसको बोलते हैं रीज कोण, हिंदी में रीज कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट माने जानते हैं ना, सीधा, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल को कहेंगे थीटा इक्वल टू करेक्ट 180 डिग्री। यानी जब दो किरण एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है तो समझ जाना चाहिए कि वहां 90 डिग्री का कोण बना है। और ये है लास्ट में आपका बृहत कोण। बृहत कोण इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। गणित कहता है कि थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी वह कोण जो 180 से अधिका हो और किससे कम हो? 200। बोलिए। यानी कि जो कोण 180 को पार कर जाता है। और यहां पर देखिए भाई, डाउट मत रखिए, आप लिख सकते हैं 360 डिग्री, क्योंकि इसके बाद कोई कोण होता ही नहीं है। तो जो कोण 180 से बड़ा हो जाए और 360 से कम रहे उसको आप कहेंगे बृहत कोण। अब नहीं ना डाउट है? और जो कोण पूरा एक राउंड घूम जाता है इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कि होल एंगल। होल एंगल। और इसको जो है आप कहेंगे थीटा इक्वल टू 360 डिग्री जब करेक्ट हो जाए तो होल एंगल यानी संपूर्ण। अभिषेक यादव बोलिए नो सर का मतलब क्या आपको दिक्कत है कोई? यस। अरे भाई अभिषेक जी क्या आपको दिक्कत है बताइए। आपसे एक बार सुन लीजिए, सारे लोग सुन लीजिए। जो कोण 90 से छोटा हो न्यून कोण, जो कोण 90 अंश के बराबर हो सम कोण, जो कोण 90 से अधिका हो 180 से कम हो वह जो है आपका अधिक कोण। समझ में आ रहा है? जो कोण जो है 180 के बराबर हो जाए करेक्ट वह रीज कोण। जो 180 से अधिक होने लगे और 300, अभिषेक यादव 270 नहीं 360 करना है उसको। 180 से अधिक और 360 से कम, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? उसको बोलेंगे हम लोग ये रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहत कोण। ठीक है? और उसके बाद से जो कोण करेक्ट 360 डिग्री हो जाएगा उसे बोलेंगे संपूर्ण कोण। तो मैं कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ रहा हूं, मजा आएगा, बताइएगा। चलिए चलिए बताइए। थीटा इक्वल टू 250 डिग्री कौन सा कोण है? भाई एक मिनट, किसी ने पूछ रहा है कि संपूर्ण कोण और संपूरक कोण में क्या अंतर है? बहुत का अंतर है। अभी आप संपूर्ण कोण समझिए, संपूरक बाद में समझिएगा, है ना? संपूरक कोटिपूरक बाद में पढ़ाएंगे, घबराइए मत। ये कौन सा कोण है? बहुत लोग जवाब दिए अधिक कोण। जिसने भी अधिक बोला है गलत। बृहत कोण डेफिनेशन के अनुसार थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 से अधिका है, लेस देन 360 डिग्री। बोलो है कि नहीं? हाँ हेमा आप सही बताइए।
राजशेखर जी आप भी सही बताएं। ऋषभ कुमार तिवारी जी अब मान गए। रविकांत जी आप सही बताए हैं। चलिए एक कोण बताइए। 175 डिग्री कौन सा कोण है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, यानी कि अधिक कोण। ठीक है, ये बताइए 69 डिग्री कौन सा कोण है? 69 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग का सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यून कोण 90 अंश से छोटा है न्यून कोण। अब बताइए -420 डिग्री किस चतुर्थांश का कोण है? बोले थे ना कि एक बार बोलेंगे पूछेंगे। और एसी का होता है जी, एसी एसी बोल रहे हैं आप लोग। फोर्थ, फोर्थ सबका फोर्थ आ रहा है। किसी का और आ रहा है तो बोले। रविंदर जी चे 2 भी आ गया है। शैलेंद्र कुमार का, निकिता का भी 2 आया है। एस के ठाकुर 4 बता रहे हैं। संदीप यादव 4 बता रहे हैं। क्लियर नहीं, अभिषेक यादव क्लियर नहीं है, डाउट में रह रहे हैं हमेशा है। चलिए आइए देखिए, कोई बात नहीं। अरे भाई हमारे पास 1 मिनट टाइम है, तो 10-20 सेकंड में हम लोग करेंगे। भूल गए, देखिए हेमा भूल गई है भाई। भूख नहीं ना लग गया है तो वो भूलता है आदमी। देखिएगा यहां से, देखिए माइनस में कोण किधर होता है? माइनस में कोण क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। तो यहां से घड़ी के दिशा में घूमो। 360, एक राउंड में कितना हुआ? 360। कितना भी घट रहा है? 60 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का जगह है तो 60 यहीं पे आके रुक गया। कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट याद आ गया, बहुत बढ़िया। तो देखिए भाई भूलना काम है, लेकिन हम जान गए कैसे पढ़ाना है। हमको ज्यादा नहीं पढ़ाना है, पढ़ा के कल फिर रिवीजन करेंगे तो अब याद होगा। राय सिंह, रिवीजन कल करेंगे तो अभी याद होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए तो देखिए हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। मैं 2 मिनट पे रिवीजन कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं। ध्यान सुनिएगा, 2 मिनट का लेक्चर है। 2 मिनट का लेक्चर है। संदीप यादव जी सुनिए ध्यान से। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? 3 कोणों की माप से संबंधित अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए पूरा मेमोराइज मुझे है, याद कर एक लाइन से बता रहा हूं। उसके बाद कोण किसे कहते हैं? 2 किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा, बीटा, थीटा, फाई, साई, समझ में आ रहा है, से प्रदर्शित करते हैं। कोण मापने की कितनी पद्धति है? तो बताएंगे 3। षष्ठिक पद्धति, वृत्तीय पद्धति, सतिक पद्धति। कोण मापने के कितने मात्रक है? 3। षष्ठिक पद्धति में डिग्री, सतिक पद्धति में ग्रेड, और वृत्तीय पद्धति में रेडियन। षष्ठिक पद्धति में एक समकोण को 90 भाग में बांटा गया था, तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। सतिक में आते हैं, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 60 ग्रेड डैश, यानी कि विकला। वृत्तीय में आते हैं, इसमें कोण का मात्रक रेडियन है। फार्मूला काम करता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। यदि 60 ग्रेड डैश, ऊपर डैश मारना पड़ेगा, सुमित कुमार सिंह 60 ग्रेड डैश, विकला जिसको बोलते हैं। अब सुनिए, 1 रेडियन किसे कहते हैं? 1 रेडियन किसे कहते हैं?
तो बोलेंगे किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। वृत्त के केंद्र पर कितने रेडियन का कोण बनता है? तो बोलेंगे आप 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? तो कहेंगे आप, बोलिए 360 डिग्री बनता है। चलिए एक चीज मैं बताया नहीं हूं, आप लोगों से डायरेक्ट पूछ रहा हूं, वृत्त के केंद्र पर कितने ग्रेड का कोण बनता है? कौन बताएगा? प्राइसिंग 1 रेडियन का मान मैं अभी बताने वाला हूं और उसको प्रूफ के साथ बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। यूसुफ बता रहे हैं 400 ग्रेड। ऋषभ कुमार तिवारी बता रहे हैं 400 ग्रेड। धीरज राय बता रहे हैं 400 ग्रेड। लेकिन भाई इसमें गर्ल्स डिपार्ट एकदम शांत है, क्या बात है? सूरज गिरी 400 ग्रेड। मोनिका अभी बोल रही है नहीं पता, हेमा बोल रही है नहीं पता, पूनम भी बोल रही है नहीं पता। कोई बात नहीं, अब पता हो जाएगा। देखिए ये बताओ एक समकोण में कितना ग्रेड? पूनम बताइए, पूनम एक समकोण में कितना ग्रेड? पूनम 100 ग्रेड। तो बताओ सेंटर पर एगो समकोण, दूगो समकोण, 3 गो समकोण, 4 गो समकोण, 100 इतने बिना आपका एक सवाल रुक गया था ना। तो देखो हम लोग को इसीलिए बहुत बारीकी से हर चीज बताना पड़ता है। पछता रहे होंगे आप लोग, क्यों नहीं बताए? ठीक है, बहुत मस्त सवाल था। जानबूझकर मैं बताया नहीं था शुरू में कि एक बार पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए पकड़ा गए आप लोग, कुछ लोग नहीं बता पाए एकदम। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एक नॉलेज और आपको आज दूंगा, उसके बाद से हम लोग फिर कल देखेंगे। आइए देखिए, राज सिंह पूछे हैं कि 1 रेडियन में कितना डिग्री? 1 रेडियन में कितना डिग्री? ठीक है, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा है, 1 रेडियन में कितना डिग्री। तो देखो मैं कैसे पता कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं? बोलिए। चलिए प्रभात पांडे जी सही बता रहे हैं, याद है आपको। तो आइए 22/7 रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर 180/22/7 डिग्री। बोलिए यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आया है तो यस बोलिए, तो आगे मैं बताऊंगा। बोलिए यस। चलिए 2 11 22, 2 90 180, 7 9 63/11 डिग्री। यहां तक भी ठीक है, भागा देते हैं। 11 5 55, 80 बचेगा, 11 7 77 डिग्री, 3/11 बच गया कि नहीं? तो डिग्री, जब डिग्री से छोटा भाग बच गया तो इसको मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करके लिख दिया मिनट। 57 डिग्री 36 18 180/11 मिनट। देखते रहिएगा ध्यान से। 57 डिग्री भागा दो, 11 एकम 11, 7 11 छक 66 मिनट, 4/11। इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा सेकेंड। अब देखो मिनट से जब छोटा बचा तो उसको मैं सेकेंड बना रहा हूँ 60 से गुणा करके। तो हो गया 57 डिग्री 16 मिनट और 240/11 सेकेंड। 57 डिग्री 16 मिनट भागा देते हैं, 11 दूनी 22, 2 11 एकम 11, 9 11 8 88। अब रहने दो, अति हो गया है, एकदम अति हो गया है, अब आगे नहीं कुछ बोलना है। दशमलव यहां कर लिए। बोलिए 1 रेडियन बराबर कितना आ गया आपका? 57 डिग्री 16 मिनट नियर अबाउट 21.8 सेकेंड। ये करेक्ट आपका आंसर है, इसको आप याद कर सकते हैं।
चलिए ऋषभ कुमार तिवारी बोल रहे हैं कि एक बार और किसी को दिक्कत है तो बोले। एक आदमी को दिक्कत है, एक आदमी को दिक्कत है क्या ऋषभ जी? सब लोग समझ गए हैं? सब लोग समझ गए हैं ऋषभ तिवारी? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? मेरे भी पार्टी में बहुत लोग हैं। चलिए भाई बता रहे हैं, बता रहे हैं, कोई बात नहीं, घबराइए मत भाई। थोड़ा सा आप लोग हेल्प कर दीजिए उनका। कह रहे हैं कि भाई बता दीजिए, हमारे पास कोई लड़के बच्चे हुए हैं। चलिए एक बार और देखिए, पाई बराबर 180 डिग्री, 22/7 बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180/22/7। समझ में आया ऋषभ जी? यहां तक समझे हैं आप? जी। तो 2 11 22 2 90 63, 9 7 63/11 डिग्री। अब इसको भागा देते हैं, तो 11 5 55, 11 7 77, बच गया 3/11 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, 57 डिग्री तो ठीक है, लेकिन ये 1 डिग्री से छोटा हो गया फ्रैक्शन, तो इस डिग्री को मैंने क्या कर रहा हूं, मिनट में बना दे रहा हूं। तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। इसलिए इसमें 60 से गुणा करके यहां लगा दिए सेकेंड, तो हो गया 57 डिग्री 180/11 मिनट। ऋषभ जी अगर समझ में आया तो यस बोलिए। ओके ओके ओके। तो अब इसको देखो, भागा देके मैं मिनट में बना रहा हूँ। भागा दो, 11 एकम 11, 70 बचेगा, 11 छके 66, इतना मिनट हो गया। और शेष बच गया कितना? 4/11। तो इस फ्रैक्शन को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा कर दिए, क्योंकि मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा किया जाता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 57 डिग्री 16 मिनट। इसको काट पीट करेंगे तो 21.8 सेकेंड। ठीक है? तो भाई बहुत बढ़िया। देखिए आज लोग सब लोग ज्वाइन हुए, 50 लोग लगभग ज्वाइन हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमको भी कि आप लोग जितने ज्वाइन अधिक होंगे उतना ही पढ़ाने का स्टाइल भी मेरा बदलेगा। ठीक है ना? और मजा भी आएगा पढ़ने में। तो आज जो भी नॉलेज लिया है उसका एक क्वेश्चन आपका तय है कि आपका एग्जाम मिलेगा। ठीक है? अब एक क्वेश्चन के लिए और 1 या 2 दिन हम लोग मेहनत करेंगे। तो आज जो है इजाजत दे दीजिए हमें। गुड नाइट सबको भाई, गुड नाइट। आप लोग खाना बनाइए, खाइए अब। ठीक है? ओके ओके ओके। जय हिंद, जय हिंद।